हेलो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशंस को मुख्यतः दो भागों में नाइट्रोजन फिक्सेशंस का कार्य होता है प्लांट्स में। एक होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होता है वह होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम होता है जो सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। यह क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। राइजोबियम इज ए हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो स्वयं अपने से भोजन नहीं बना पाता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की क्या है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ठीक है, प्लांट पॉइंट जब हम बताए थे सॉइल ऑर्गेनिज्म तो इसमें हम विस्तृत एक्सप्लेनेशन में थे कि राइजोबियम क्या होता है। ठीक है, तो यह हेटेरोट्रॉफिक होता है और एरोबिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक होता है, एक होता है एनाएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह कार्य नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय राइजोबियम क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है और क्या होता है, एरोबिक होता है। ठीक है, और राइजोबियम जो होता है कि जो दलहनी फसलें होते हैं उसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, दलहनी फसलों में रूट नोड्यूल्स होते हैं उसके जड़ों में, जिसके द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो राइजोबियम जो होता है प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में। राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है भाई साहब, रूट नोड्यूल्स में। राइजोबियम जो होता है दलहनी फसलों के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है बैक्टीराइड्स। आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, बैक्टीराइड्स कहा जाता है। ठीक है, और जो बैक्टीराइड्स होता है वह रेडिस प्रोटीन का मतलब कि जो बैक्टीराइड होता है वह उसको रेडिस प्रोटीन में क्या करता है, चेंज कर देता है, जिसको बोला जाता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग ग्लोबिन। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि जो इसके लिए जो बैक्टीराइड्स होता है उसके लिए एक होस्ट कार्य करता है। द होस्ट सेल्स दैट कंटेन बैक्टीराइड्स प्रोड्यूस रेडिस प्रोटीन, जिसे बोला जाता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो राइजोबियम ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। राइजोबियम हेटेरोट्रॉफिक होता है, जिसके दलहनी फसलों के रूट नोड्यूल्स के द्वारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। रूट नोड्यूल्स जो होता है उसी को बैक्टीराइड कहा जाता है। यह एक प्रकार का रेडिस प्रोटीन होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आपको इतना सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सॉइल का जो पीएच होता है, सॉइल पीएच, ठीक है, जब 5 से कम रहे, 5 से लेस देन यदि 5 रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही लो रेट से होगा, अच्छा नहीं होगा। यानी कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए सॉइल का पीएच 5 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक नोट के रूप में आप लिख लीजिए कि जब फास्फोरस कंटेंट अधिक रहता है सॉइल में, ठीक है, फास्फोरस कंटेंट यदि सॉइल में क्या रहेगा, रिच रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा, रिच अमाउंट, तो वहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि जब फास्फोरस क्या होता है कि सॉइल को क्या करते हैं कि भुरभुरी बनाए रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है कि रूट नोड्यूल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में आता है कि मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कब कम होता है, जब सॉइल पीएच 5 से कम होता है तब, या तो फास्फोरस का कंटेंट कम रहे सॉइल में। ठीक है, यदि सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट अधिक है तो उस समय नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा। नाइट्रोजन कंटेंट यदि सॉइल में आपके ज़्यादा है तो उस समय भी क्या होगा,
कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा। ठीक है, यदि हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो ग्रीन ग्राम होता है, ठीक है, ग्रीन ग्राम, उसमें 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और सबसे अधिक मोर देन यदि हम बातें करें सबसे अधिक, तो लूसर्न में होता है, लूसर्न, जिसका बॉटनिकल नेम होता है मेडिकागो सटाइवा। ठीक है, इसमें क्या होता है 250 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं उसमें क्या होता है, एजेटोबैक्टर सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एजेटोबैक्टर, जब मैंने सॉइल ऑर्गेनिज्म को बताया था तो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया एजेटोबैक्टर, एरोबैक्टर, आर्थोबैक्टर, ठीक है, स्यूडोमोनास, ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज मैंने बताया था। तो राइजोबियम को छोड़ बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए एजेटोबैक्टर होते हैं, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम होते हैं, ये सब नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो एजेटोबैक्टर भी एक प्रकार का क्या होता है कि हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक का मतलब क्या है कि यह दलहनी फसलों के रूट नोड्यूल से ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, यानी कि दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है। ठीक है, और यह क्या होता है, एसिडिटी में क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच की बात करें यदि एजेटोबैक्टर के लिए, ठीक है, तो 6.5 से 8 होता है। जितने भी बैक्टीरिया स्पीसीज के होते हैं, एजेटोबैक्टर क्या है, बैक्टीरिया का ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, तो बैक्टीरिया के लिए पीएच कितना बताएगा, 6.5 से 8 होता है। ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम भी क्या करता है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। यह भी क्या होता है, यह एनारोबिक होता है। ठीक है, एनारोबिक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम का था, मैंने बताया एरोबिक बैक्टीरिया था, जबकि क्लोस्ट्रीडियम क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसके लिए जो पीएच है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, 5 से 9 के रेंज में होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त मैंने बताया ये जो स्पिरिलम भी होता है, ये जो स्पाइरिलम, यह भी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कार्य करने वाले 2 इम्पॉर्टेंट जीनेरा होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी का इम्पॉर्टेंट जीनेरा आप लिख लीजिए BGA, नॉस्टॉक और एनाबीना होता है, एना। ठीक है, तो ये दोनों जीनेरा आपको याद होना चाहिए कि BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि नॉन स्टॉक और एनाबीना आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इन ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का इम्पॉर्टेंट जीनेरा जो होते हैं नॉन स्टॉक और एनाबीना। तो आपको इतना मैटर जो मैंने आपको बताया नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने के लिए आपको पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सॉइल ऑर्गेनिज्म पर मैंने जो वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले उसको देखिएगा। मैं उस वीडियो का यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सॉइल ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है उस वीडियो को लिंक
इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको हर एक प्रकार के बैक्टीरिया की स्पीसीज या फंजाई की स्पीसीज, जीनेरा जो भी है, आपको ऑलरेडी सभी बैक्टीरिया का पता चल जाएगा कि उसके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए पीएच कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट जीनेरा क्या है जो नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए कार्य करते हैं। तो आपको ऑलरेडी ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया या नहीं। थैंक यू।